हेलो दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे आम की खट्टी मीठी बहुत ही टेस्टी कलौंजी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे चावल, रोटी, पूरी, पराठा के साथ सर्व कीजिए। देखने में जितने ही अच्छे लग रहे, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी बनके तैयार हुआ है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाने बताएंगे। एक बार इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम लिए हैं 800 ग्राम आम। ये मीडियम साइज की आम है दोस्तों। इसे हम एक बार अच्छे से धो लिए हैं और ऊपर का जो पार्ट है इसे काट के हम साइड कर लेंगे। और अब हम इसे छील लेंगे। तो इसे हम पोटैटो छीलने वाले से छील रहे हैं, आप चाहे तो इसे चाकू से भी छील सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ कम क्वांटिटी में बना रही दोस्तों, आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना के रख सकते हैं और ये लंबे समय तक ख़राब भी नहीं होगी। ऐसे तरीका बताएंगे जिसे आप एक बार बना के काफ़ी टाइम तक इसे रख के खा भी सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारा आम को छील के तैयार कर लेंगे। तो देखिए सारा आम को छील लिए हैं। फिर से हम इसे एक बार अच्छे से साफ पानी से धो के ले आते हैं। तो देखिए धो के ले आए हैं, एक बार साफ पानी से और धो लीजिएगा। और अब हम इसे कट करेंगे। तो दोस्तों, आप मेरा ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपका कमेंट पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आम को हम बीच से कट करेंगे और काटने के बाद जो अंदर में गुठलियाँ हैं इसे निकाल के हम साइड कर लेंगे। तो इस तरीके से गुठली को निकाल के आप साइड कर लीजिएगा। और अब हम इसे लंबे लंबे स्लाइस में कट करेंगे। थोड़ा सा इसे आप मोटा ही रखिएगा ताकि कलौंजी आम जो है वो गले ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा इसे मोटा ही रखिएगा। ज़्यादा पतला कर दीजिएगा तो ये पूरी तरीके से गल जाएगा और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आम का साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। आप इसे चौकोर शेप में भी कट कर सकते हैं या गोल गोल शेप में भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारा आम को हम काट के तैयार कर लेंगे। एक बार आप बना के देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा और ये टेस्टी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो देखिए मैं आपको इसका थिकनेस भी दिखा दे रहा हूँ, ना ज़्यादा मोटा है और ना ज़्यादा पतला। थोड़ा सा इसे आप मोटा ही रखिएगा। तो देखिए सारा आम को हम काट के तैयार कर लिए हैं और इसे रखते हैं साइड में। गैस पे रखें कढ़ाई और इसमें हम ऐड करेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल। गैस का फ्लेम को मीडियम रखेंगे। तेल जब अच्छा सा गर्म हो जाए तो इसमें हम ऐड करेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच सरसों इस रायदाना भी कहते हैं, साथ ही आधा छोटा चम्मच कलौंजी, आधा छोटा चम्मच इसमें हम मेथी दाना ऐड करेंगे। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 2 पीस हींग। आप इसमें से कोई सा भी मसाला को स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, बहुत ही टेस्टी कलौंजी बनके तैयार होगा। कुछ सेकंड के लिए इसे भून लेंगे। जैसे ही खड़े मसाला चटक जाए तो इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। इससे कलौंजी का जो कलर है बहुत ही अच्छा आएगा। 5 से 10 सेकंड के लिए हल्दी को भी तेल के साथ अच्छे से भून लेंगे। जब हल्दी अच्छी तरीके से भून जाए तो आम जो हम काट के रखे थे उसे हम ऐड करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ कम क्वांटिटी में बना रही दोस्तों, आप चाहे तो इसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। हमारे घर में तो अक्सर आम की कलौंजी जब भी बनती है तो दाल सब्जी बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो अच्छे से इसे मसालों के साथ एक बार मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखिएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधा छोटा चम्मच काला नमक। काला नमक के जगह आप सादा नमक जो रेगुलर यूज करते हो उससे भी ऐड कर सकते हैं। काला नमक ऐड कीजिएगा ना, इससे बहुत ही अच्छा चटपटा टेस्ट आएगा। साथ ही कलर के लिए हम ऐड करें आधा छोटा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। काश्मीरी लाल मिर्च के जगह आप तीखी वाली लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अच्छे से मसालों के साथ आम को मिक्स करते हुए 2 मिनट के लिए आम को भून लेना है। इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। आम को 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में भून के जब बनाइएगा ना, इसका हल्का कच्चापन भी हट जाएगा और इसे लंबे टाइम तक आप स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए 2 मिनट इसे हम लगातार चलाते हुए भुने हैं, गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए। और अब हम इसे आम को पकाने के लिए ऐड करेंगे पानी। तो मैं यहाँ छोटी वाली गिलास से 1 गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, यानी आधा कप पानी ऐड करेंगे। आम में भी पानी रहता है दोस्तों और आम बहुत ही जल्दी गल के तैयार हो जाएगा। अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे 5 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे ताकि आम हमारा अच्छी तरीके से पक जाए। तो इसे कवर कर देते हैं और इसे पकाते हुए दोस्तों 5 मिनट हुआ है। बीच में हम इसे एक बार चला दिए, तो एक बार चला दीजिएगा। तो देखिए आम हमारा अच्छी तरीके से पक गया। जो पानी ऐड किया तो पानी भी अच्छी तरीके से सूख गया है। तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, पानी अच्छी तरीके से सुखा दीजिएगा। और आम भी देखिए अच्छी तरीके से पक गया है। तो आम को इस वक्त अच्छी तरीके से पका लीजिएगा दोस्तों, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा।
तो आम को पकाना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसमें गुड़ ऐड करेंगे तो गुड़ ऐड करने के बाद आम उतना अच्छे तरीके से सॉफ्ट नहीं हो पाएगा। इस वक्त आम को अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लीजिएगा। तो अब हम ऐड करेंगे इसमें इस तरीके का, देखिए गुड़ लिए हैं, तो गुड़ हम यहाँ पर 400 ग्राम लिए हैं दोस्तों। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए हैं ताकि गुड़ हमारा जल्दी से मेल्ट हो जाए। अगर आप चीनी ऐड करना चाहते हैं तो आधा गुड़ और आधा चीनी भी ऐड कर सकते हैं। और आम अगर ज़्यादा खट्टी है दोस्तों तो इसमें आप 500 ग्राम गुड़ ऐड कर लीजिएगा। पर आम यहाँ पर थोड़ी सी मीठी थी तो मैं यहाँ 400 ग्राम गुड़ ऐड किए हैं। जितना आम लीजिएगा उसका आधा आपको गुड़ लेना है। अच्छे से गुड़ को चलाते हुए मिक्स करेंगे, करीबन 2 से 3 मिनट ही लगेगा, गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। और इसमें आपको पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। कंटिन्यू चलाते हुए इसे हम पकाएंगे। बहुत ही टेस्टी आम की कलौंजी बन के तैयार होती है दोस्तों। हमारे घर में अक्सर इसी तरीके से बनाई जाती है। तो मैं आपको आज इस तरीके से रेसिपी शेयर कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो देखिए आम जो गुड़ ऐड किए थे, गुड़ हमारा अच्छी तरीके से पक गया है, आप देख सकते हैं। इसे 2 मिनट के लिए और पका लेंगे, बिल्कुल भी ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ 2 मिनट ही पकाएंगे। तो गुड़ जब मेल्ट हो जाए इसे 2 मिनट के लिए और पकाने के बाद देखिए मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। जितने ही अच्छे लग रहे देखने में दोस्तों, खाने में कहीं ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार हुआ है। आप सेम तरीके से बना के देखिएगा दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगा। और इसे 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। आप टेक्सचर देख सकते हैं ग्रेवी का, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ। गैस का फ्लेम को बंद करेंगे और इसे आप गर्मा गर्म चावल, पूरी, पराठा के साथ सर्व कीजिए। आपको बहुत पसंद आएगा। बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपको मेरी रेसिपी ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, सपोर्ट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो